dear student, you are watching Good Morning Madrasa online classes, and today we are going to learn a beautiful chapter, I Wonder. Let's have a look on the board. I Wonder. It is prescribed for class 8 Radiance part 3rd. So before starting our chapter, we need to know some word meaning related to this chapter, relevant parts of this chapter. You can make the sentence into easy way. So first of all, we are going to learn some word meaning before starting our chapter. Here it is a poem, a beautiful poem. It is composed by, here the no any name is prescribed here written. So anonymous poem, that means कि गुमनाम, कोई नाम नहीं है इसका. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं वंडर एक वर्ड है जो आपके पोएम में. वंडर मीन्स हैरान करना, ताज्जुब करना, किसी चीज़ को जो है ऐसा कर देना जो चकित हो जाए, आप बिल्कुल दुश्वारी में पड़ जाए, मुश्किल में पड़ जाए, देखकर सोचने पे मजबूर हो जाए. दैट मीन्स वंडर. एंड हमारा चैप्टर का हेडिंग भी है आई वंडर. एंड सेकेंड वन इज एनोनिमस. एनोनिमस दैट मीन्स गुमनाम. ये पोएम को लिखने वाले, जो कंपोज करने वाले का नाम नहीं है, इसलिए ये वर्ड नीचे में आपका दिया गया पोएम से. एनोनिमस दैट मीन्स जिनका कोई नाम नहीं है, गुमनाम, बेनाम का. ब्लो आउट, ख़त्म करना, बुझाना, इस टाइप के मीनिंग आते हैं इस पोएम में, हमारे वर्ड्स आते हैं सब. लुकअप, तलाश करना. ये कुछ 3 या 4 आपके वर्ड है. डेली आपको हर चैप्टर से 4 से 5 वर्ड्स देंगे जो आपको उसको रिमेंबर करना है, मेमोराइज करना है, और आपको हेल्प भी मिलेगा उस चैप्टर को जानने में. सो डियर स्टूडेंट, हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने पोएम को. यू कैन सी योर पोएम आई वंडर, राइट. एंड हमारे येलो बॉक्स में भी कुछ वार्मर है. तो फर्स्ट हम वार्मर को जानेंगे, उसमें क्या कह रहा है ये राइटर एंड कंपोजर. देयर आर मैनी थिंग्स दैट वी वंडर एट. बहुत ऐसी सारी चीज़ें हैं, बहुत ऐसी चीज़ें हैं जिसको देखकर हम जो है वंडर हो जाते हैं, जिसको देखकर हम सरप्राइज हो जाते हैं, ताज्जुब हो जाते हैं कि ये चीज़ हुआ कैसे, हुआ तो कौन किया, इसे कौन करता है ऐसा. तो उस चीज़ के बारे में आप हेडलाइन भी देख सकते हैं. आई वंडर, मैं वंडर हूँ, मैं ताज्जुब खैज हूँ, हैरान कुन हूँ, मैं आश्चर्यचकित हूँ. ऐसा कैसे. टेल योर क्लास सम सच थिंग्स. अपने क्लास को आप अपने फ्रेंड को बताएं कुछ चीज़ें. दैट यू हैव ऑफन वंडर एट, जिस पर आप बहुत ज़्यादा ताज्जुब हो जाते हैं, उस पर आश्चर्य हो जाते हैं, देखकर आप जो है बिल्कुल आपको पता नहीं चलता ये हुआ कैसे. सो हम अब अपने पोएम को स्टार्ट करते हैं. ब्यूटीफुल पोएम है. आई वंडर वाई द ग्रास इज़ ग्रीन. मैं ताज्जुब हूँ, मैं हैरान कुन हूँ कि जो ग्रास है, घास है, ये हरा कैसे हो जाता है. इस पर मैं ये हूँ, क्योंकि हमारे चैप्टर का हेडलाइन ही है कि कुछ ऐसी चीज़ें जिसको आप देखकर बिल्कुल हैरान हो जाते हैं, बिल्कुल ताज्जुब में पड़ जाते हैं, वंडर हो जाते हैं. उसी को फर्स्ट लाइन है. आई वंडर, मैं हैरान हूँ. वाई द ग्रास इज़ ग्रीन, कि ग्रास जो है इतने ग्रीन कैसे हैं, हरा कैसे है. आगे है. एंड वाई द विंड इज़ नेवर सीन. और इस बात पे भी हम हैरान हैं, वंडर एट हैं कि ये विंड जो है, हवा जो है, ये जो बहती है वो दिखता क्यों नहीं है, हमें हवाएं दिखती क्यों नहीं है. इसमें भी हम ताज्जुब है. इसको बनाया किसने कि जिसको हम देख नहीं सकते हैं, हम देख नहीं पा रहे हैं. हम क्लास में बैठे बैठे अपने दोस्तों से बातें करते हैं, अपने आप सोचते हैं कि ऐसे हुआ कैसे, हम इस पर हैरान हैं. आगे है. हु टॉट द बर्ड्स. पक्षियों को, चिड़ियों को, परिंदों को किसने पढ़ाया, किसने सिखाया. टू बिल्ड अ नेस्ट, घोंसला बनाना. पक्षियों को किसने बताया कि वो घोंसला बनाएं, और घोंसला कैसे बनाएं, कहाँ बनाए, इसको बताया किसने, वो कैसे अपने आप जान लिया. इस बात पर भी मैं वंडर है, हैरान है, आश्चर्यचकित है. द नेक्स्ट पोएम का जो हमारा स्टेंजा का लाइन है. एंड टोल्ड द ट्रीज टू टेक रेस्ट. एंड टोल्ड, और किसने बताया, द ट्रीज टू टेक रेस्ट, के पेड़ जो है, दरख्त जो है आराम करने की जगह है. ये किसने बताया, ये चिड़ियों को, पक्षियों को किसने बताया कि जो पेड़ हैं ये आराम करने की जगह है. आगे आते हैं हम लोग, नेक्स्ट स्टेंजा पे आते हैं. ओ व्हेन द मून इज़ नॉट क्वाइट राउंड. जब चांद जो है, जब पूरी तरीके से गोल नहीं होता है, राउंड नहीं होता है, इस पर भी हम आश्चर्यचकित हैं, हम ताज्जुब हैं, वंडर हैं. वेयर कैन द मिसिंग बिट बी फाउंड. और जो आधा चांद है,
वो आधा चांद का आधा पार्ट वो कहाँ छुपा हुआ, कहाँ मिसिंग है, वो कहाँ मिलेगा, इसको देखते हुए हम जब आकाश की तरफ, आसमान की तरफ, स्काई की तरफ हम लुक करते हैं, देखते हैं, तो हमें मिलता है कि कभी कभी चांद जो है आधा दिखता है, हाफ दिखता है। इस टाइप के आप चांद दिखते होंगे। फुल मून तो अब कभी नहीं, हाफ, तो हाफ का जो आधा पार्ट है ये हमें कहाँ मिलेगा, कहाँ हम पाएंगे इस चांद का आधा पार्ट को। इस बात से भी हम हैरान कुन हैं इसको देखते हुए। आगे आते हैं मिसिंग फाउंड। हु लाइट्स द स्टार्स, तारों को कौन रोशनी देता है। When they blow out, और वो कैसे, वो जो रोशनी देता है, ब्लो आउट का मतलब होता है अचानक रोशनी फैलना, वो जो है कैसे बुझना, ब्लो आउट का बुझना भी होता है, तो वो कैसे बुझता है, वो तारों को किसने रोशनी दिया, वो कैसे जला, कैसे बुझा, इस बात पे भी हम चकित है कि वो वहाँ तो कोई दिखता नहीं है, आखिर उसे रोशनी कैसे मिलती है, कहाँ से रोशनी मिलती है। इस बात में आई वॉन्डर सीइंग दिस एंड नोइंग इट। नेक्स्ट वन इज एंड मेक्स द लाइटिंग फ्लैश आउट, फ्लैश अबाउट, और जो लाइटनिंग है, जो बिजली चमकती है, वो अचानक कैसे चमक पड़ती है, कौन उसको चमकाता है। जैसे हम कभी भी ये देखते हैं, लाइट वाइट देखते हैं, यहाँ पे तो ठीक है, लेकिन आसमान में अचानक लाइट चमक पड़ती है, बिजली चमकती है, गरजती है, तो ऐसे हम चकित हैं, आश्चर्य हैं कि वो होता कैसे है और वो हुआ कैसे। आगे हैं डियर स्टूडेंट, देखते हैं आगे का लाइन। Who paints the rainbow in the sky? जब बारिश का टाइम होता है, वर्षा का टाइम होता है, उस वक्त जो है रेनबो जो है 7 रंग का जो ड्रॉपलेट है, तो छींटे पड़ती है अलग अलग कलर के 7 रंगों का, उसको रंग कौन देता है, वो रंग कैसे, उसे रंग कैसे मिलता है। एंड हैंग द फ्लफी क्लाउड टू हाई, एंड वो जो हैंग है, वो जो बादलें जो चलती हुई लटका हुआ है, उसको आके लटकाया किसने, वो चलता किसने। इस बात से हम लोग क्लास में हम लोग बैठ के सोचते हैं कभी कभी आसमान में देखते हुए कि ऐसा हुआ तो कैसे हुआ, ऐसा क्यों हुआ, किसने किया। इस बात से हम वंडर है, क्योंकि हमारा आज का जो पोएम है वो वंडर ही पर बेस्ड है। सो कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको देखकर हम बिल्कुल वंडर हो जाते हैं, सरप्राइज्ड हो जाते हैं। आगे है डियर स्टूडेंट, लास्ट स्टेंजा हम लोगों का है Why is it now? Do you suppose? अब ये कैसे, क्या आप कभी ऐसा आपने माना है, क्या आपने कभी ऐसा माना है, क्या आपने कभी गौर किया है कि जिस चीज़ में हमें ऐसी सोच मिलती है, हमें सोचने पे मजबूर करती है, क्या आपको भी करता है। क्या सूरज ऐसे, चांद ऐसे रोशनी कैसे, चिड़िए का घोंसला जो कैसे बना लेता है, पेड़ में कैसे रेस्ट ले लेते हैं वो, और ग्रीन जो है वो घास जो ग्रीन होता है वो कैसे हो जाता है ऑटोमेटिकली। तो क्या आपको भी ऐसा करता है, क्या आप ऐसे करते हैं। आगे हैं दैट डेट वॉन्ट टेल मी, वॉन्ट ये विल नॉट का ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है, शॉर्ट फॉर्म है। दैट डैड विल वॉन्ट टेल मी इफ़ ही नोज़, लेकिन पापा ने, अब्बा ने, अब्बू जान ने हमें कभी नहीं ये बताया कि वो होता कैसे है। अगर वो जानते हैं फिर भी हमें इस चीज़ पे नावाकिफ़ है, हम इससे ज्ञान हमें नहीं है, इससे इल्म नहीं है कि ऐसी चीज़ें होती तो होती कैसे है। इस चीज़ के लिए हम आश्चर्य हैं। सो डियर स्टूडेंट, हम लोग जो आज इस पोएम को बहुत अच्छे से जाने और इस पोएम को हम लोगों ने पढ़ा, आई वॉन्डर, ये बहुत ही ब्यूटीफुल पोएम है। जिस चीज़ से हमें ये सीख मिलती है, ये ज्ञान मिलता है कि कोई भी चीज़ दुनिया में ऐसी भी होती है जो चाहे वो एक हो या ऑटोमेटिकली वो अपना फॉर्मेट चेंज कर देता है, ट्रांसफॉर्म हो जाता है। उस चीज़ को देख के हम बहुत ताज्जुब हो जाते हैं। बहुत ऐसी चीज़ हैं जो हमें पापा उस एज में उस वक्त ना बताएं, लेकिन हम जब जानते हैं, देखते हैं अपना खुद से, तो हम उस पर आश्चर्य हो जाते हैं, ताज्जुब हो जाते हैं। सो आज हम लोग इस पोएम को यहाँ पे कंप्लीट करके फिर हम लोग एक्सरसाइज पार्ट को हम लोग सॉल्व करते हैं।